Welcome to Kitchen with Laiba. Hope you all are doing good. Today I'm sharing a very delicious recipe of chicken shawarma. If you ask me one recipe on my channel that you want to try, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये shawarma try करें. They are so best, so yum. ये जो सॉस हैं इनमें इतनी डिलीशियस हैं, इतनी माइंड ब्लोइंग है, इतनी ज़बरदस्त हैं कि वंस यू ट्राई इट यू गोना गेट एडिक्ट टू इट. तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि कितने मज़ेदार बने शाwarma आपके और कितनी मज़ेदार सॉस बनी. और होममेड जो है वो चीज़ ही अलग है, वो इतना हाइजीन का भी मसला नहीं होता आपको. और सबसे मज़ेदार बात है कि इतनी इकनॉमिकल भी बन जाती है, क्वांटिटी भी अच्छी हो जाती है. और सबसे बड़ी बात, आप अपने सामने अपने हिसाब से जो है चीज़ें मसाले वगैरह रख सकते हैं. अब यहाँ पे सॉस देख सकते हैं, ये जो वाइट सॉस है कितनी मज़ेदार बनी है. इसी तरह रेड चिली सॉस भी बनाई, वो भी बहुत मज़ेदार बनी है. सो लेट्स स्टार्ट टू आवर रेसिपी. सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, चिकन को कॉट किया. अच्छा, आप ज़रूरी नहीं होता आपने बोनलेस चिकन लेना है, आप होल चिकन भी ले सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया हुआ है. यहाँ पे मैंने चिकन लेने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून, जस्ट 2 टेबलस्पून, जितना भी आपका चिकन हो सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने इसमें दही जाना है. उसके बाद 4 to 5 टेबलस्पून इसमें आपने ऑयल भेजना है. ठीक है, ऑयल जाने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें हम ऐड करेंगे नमक और 2 to 3 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन और अदरक का पेस्ट. ठीक है, फाइनली चॉप किया हुआ था मैंने, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाई हुई, आप पेस्ट बना सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाएगा चिली फ्लेक्स मतलब दरन मिर्च. उसके बाद थोड़ा सा चाट मसाला जाएगा, ज़रूरी है चाट मसाला. चाट मसाला बिल्कुल कमर्शियल टेस्ट देगा इसमें. और तिक्का मसाला जाएगा 2 to 3 टेबलस्पून. 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा धनिया ज़ीरा का पाउडर. ये सब ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है. अच्छा, इसको मिक्स करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको हाथ से मिक्स करें, क्योंकि इसमें मसाला लग जाएगा. अगर मसाला अलग रहेगा, क्योंकि हमने जो दही ऐड नहीं किया, तो स्टिक अच्छी तरह नहीं होगा. तो इसको स्टिक करने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छी तरह इसको ना पकाएं और बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करें. ठीक है, अब यहाँ पे हमने फ्राई पैन लिया है, इसको सिर्फ 1 जो है मिनट के लिए हमने प्री हीट किया है. और उसके बाद जो है हमने अपना चिकन ऐड कर दिया. अब इसमें ऑयल नहीं जाएगा, सिर्फ जो थोड़ा सा खंगाल है वो जाएगा इसमें. लाइक जो आपने थोड़ा सा जिसमें आपने मसाला बनाया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना वो इसमें ऐड कर दें. सिर्फ हाफ़ ग्लास कह लें या हाफ़ से थोड़ा ग्लास कह लें. अच्छा, इसको ये करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह कवर कर देना है. ठीक है, इसको कवर करने का क्या मकसद है, इसको कवर करने का मकसद ये है कि ये जो है अपने ही पानी में जो है पक जाए. ठीक है, यहाँ पे मैंने हाफ़ ग्लास जो है वो पानी का ऐड किया है, जो मैंने आपको बताया था. तो वो करने के बाद आप इसको लाइट टू मीडियम आंच पे, मतलब मीडियम टू हाई आंच पे आप इसको पकाने के लिए रखते हैं. ठीक है, यहाँ पे आती है हमारी वेजिटेबल्स जो हमने यहाँ पे विनेगर में ऐड करनी है. ये बिल्कुल मैं आपको कमर्शियल रेसिपी बता रही हूँ, ईच एंड एवरी स्टेप इज़ कमर्शियल. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हाइजीनिक होगा, आप घर पे बनाएंगे, खुद बनाएंगे, साफ़ सुथराई का ख्याल रखेंगे. ठीक है, यहाँ पे हमने जो टमाटर हैं, ये आपको मैं कटिंग दिखाने के लिए किया है. यहाँ पे कटिंग की है, जो आप टमाटर देख सकते हैं कितनी बारीक हैं. आप अपनी टेस्ट के मुताबिक सब्ज़ियाँ ऐड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे ऐड किए प्याज और कुकम्बर और यहाँ पे टमाटर ऐड किए. अच्छा, शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं इफ़ यू लाइक दैट. अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सॉटे करके भी ऐड कर सकते हैं. अगर बिल्कुल आप नहीं करना चाहते तो मेरी तरह नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे बहुत बारीक जो है मैंने फ़ाइन कटिंग होती है, लेकिन कटिंग लंबी होती है इसकी. ठीक है, तो आपने अच्छा यहाँ पे जो है खीरों की कटिंग जो है वो पूरा खीरा भी ऐड करते हैं, मतलब कटिंग करके ना उसकी पूरी खीरे की लेंथ जो है वो नहीं काटते हैं और विड्थ वगैरह में इसी तरह स्लाइस्ड काटते हैं. ठीक है, तो वो भी ऐड कर सकते हैं. आप पे डिपेंड करता है, अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं, लेकिन मैंने बीच में कट लगाया, उसके बाद इसको फाइनली जो है स्लाइस्ड की है. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी सब्ज़ियाँ जो है मेरी फाइनली स्लाइस्ड है. अब इनको किसी भी बड़े बाउल में डालना है जिनमें ये जो है डिप हो जाए. ठीक है, वो डालने के बाद इसमें हाफ़ कप जाएगा विनेगर का. ठीक है, मैंने ग्रेजुअली ऐड किया है. हाफ़ कप जाएगा विनेगर का, 1 टीस्पून जाएगा इसमें ब्लैक पेपर का, और 1 टीस्पून, टेबलस्पून नहीं, 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक का. ठीक है, इसको ऐड करने के बाद इसमें हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके सेट असाइड कर देंगे. ठीक है, लाइक बिल्कुल साइड पे रख देंगे जब तक हम जो है बाकी काम नहीं करें और हमारा चिकन निकल जाता है. ये प्रोसेस जो है ये चिकन से पहले का है. ठीक है, क्योंकि जो हमारी सब्ज़ी हैं वो डिप होंगी इसमें, तो थोड़ी सी नरम होंगी और उनका टेस्ट जो है वो बड़ा दोबारा से बड़ा मज़ेदार सा होगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये सॉस देखिए, मैंने जो सॉस है ये रेडी की हुई हैं, और ये सॉस मैंने आपको बाकायदा तौर पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दिया. ये इतनी मज़ेदार सॉसेस हैं कि सारा टेस्ट जो है ना वो आप कह लें कि इसका और चिकन का ही है, कि ऑब्वियसली इसका और चिकन का ही है. तो आप ये सॉस जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. दोनों सॉस, जो चिली फ्लेक्स सॉस भी है और मायो सॉस भी है, आप ये दोनों ज़रूर देखिएगा. और ये शाwarma इनके बगैर तो है ही अधूरा. ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप शाwarma ब्रेड को टोस्ट करते जाएं. इनको बिल्कुल जब ये इस तरह का गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाएगा, इस तरह का करके इनको उतार दें. एक बार आप गर्म करके सबको रख दें. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं. चिकन है हमारा मैरिनेटेड, और उसके अलावा ये हमारी शाwarma ब्रेड है, उसके अलावा ये हमारे 2 सॉसेस हैं,
मायो सॉस और चिली फ्लेक्स सॉस, और इसके अलावा ये वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। इन चारों ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, 4 से 5, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, शावरमा ब्रेड रखी है, उसके ऊपर मायो सॉस लगाई है। अगर आप स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप चिली फ्लेक्स सॉस 1 चम्मच भर के ऐड कर दें। अगर आप स्पाइसेस इतने ज़्यादा आप पसंद नहीं करते तो आप ये जो सॉस है ये 1 टीस्पून ऐड कर दें, ठीक है। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया। उसके बाद हमने अपनी कोटिंग के लिए जो हमारा चिकन था वो ऐड किया। उसके अलावा यहाँ पे वेजिटेबल्स ऐड किए। अगेन मायो सॉस ऐड कर दी क्योंकि जूसी रनी सा मिक्सचर अच्छा लगता है शॉर्मे में। अब सिंपली इसको रैप कर दें, या अगर आपके पास बेकिंग पेपर नहीं है तो आप टूथपिक के अंदर जो है इसमें इंडल्ज कर दें तो उससे भी रैप हो जाता है। मतलब ये टूटता नहीं है और उठाने में आसानी होती है, ठीक है। अगेन मैं आपको एक और करके बता रही हूँ। अगेन आप शावरमा ब्रेड रखें, उसमें मायोनीज़ वाली सॉस लगाएं, उसके बाद चिकन ऐड करें, उसके बाद अपनी वेजिटेबल्स ऐड करें जो जो आप ऐड करना चाहते हैं। अगर आप लेटस ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद इसमें अपनी मायो सॉस लगाएं। ज़्यादा चिकन पसंद है, ज़्यादा चिकन ऐड कर लें, ठीक है। अगेन हम अपनी ये बेकिंग पेपर से रैप करें। मैंने एक बेकिंग पेपर जो है उसको हाफ़ किया है, तो उसके साथ ऑलमोस्ट ये इस तरह का जो है, क्योंकि घर में इस्तेमाल करना था तो इस तरह का ऑलमोस्ट आप रैप कर लें, ठीक है। मतलब वेरी ईजी टू रैप एंड दिस आर डिलीशियस रेसिपी, सो डू ट्राई इट। और आपने मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना है हाउ इट एंड। आप वेजिटेबल्स वगैरह अपनी मर्ज़ी के ऐड कर सकते हैं। आप चिकन जो है अपने हिसाब से मैरिनेट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेसिक रेसिपी आई टोल्ड यू, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।